removed as requested. तो दोस्तों बाबाद एक्सप्लेनर हाजिर है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हाईली एंटीसिपेटेबल फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है अथाया ब्लैक के बाद जीवा सर की दूसरी हॉरर मूवी है। और उसी की तरह इसमें भी एक रियर घोलीय घटना को फीचर किया गया जिसे कहते हैं प्लेनेटरी अलाइनमेंट। और फैट की बात यह है कि इसी साल फैब को ही हुआ था और सिमड़े पर यह फिल्म भी रिलीज हुई है। तो है ना एक कमाल की बात। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की पियानो बजा रही थी, लेकिन पियानो बजाते बजाते उसके हाथों से खून आने लगता है और फिर वह पलट कर देखती है। यानी हर लड़की एक भूत है। इसके अलावा हम कुछ इजिप्शियन तांत्रिक लोगों को भी देखते हैं जो कि एक अम्मी के ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे और ऊपर को कुछ लोग फांसी पर लटके हुए भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ये हवेली हंटेड है। हवेली एडविन डुप्लेक्स नाम की एक फ्रेंच ऑफिसर की हुआ करती थी, लेकिन उसके मरने के बाद अभी उसकी वाइफ हेलन के नाम पर है। लेकिन हेलन अब यहाँ पर नहीं रहती और यह सालों से बंद पड़ी है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि भाई यहाँ तो फिल्म की शूटिंग होने वाली है। अथिया जो की आर्ट डायरेक्टर है, वह भी इस फिल्म में पैसा लगा रहा था। इनफैक्ट हवेली का रेंट और सेट का खर्चा भी वही उठा रहा था। फिल्म पहले से ही डिले चल रही थी और इसीलिए फिल्म का जो मेन प्रोड्यूसर था वह काफ़ी जल्दी में था। उसे अब यह फिल्म जल्द निपटानी थी। वथिया को कॉल करके बताता है कि फिल्म की हीरोइन और डायरेक्टर बड़ी जल्दी पहुंच चुके हैं। अथिया का हताश चिंता ना कर, सेट का काम भी पर्तक हो चुका है घंटे के अंदर। और हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। तभी उनका एक वर्कर आकर अथिया को बताता है कि हमें एक पुराना पियानो मिला है और उस चलकर देखने के लिए कहता है। फिर अथिया जाकर उस पियानो को देखता है जो कि आधा मिट्टी में नजर पता चलता है कि पियानो काफी पुराना है और पेरिसमेड है। स्टार्टिंग वाले सीन में वो भूत इसी पियानो को बजा रही थी, लेकिन वो बस विजुअल का पार्ट था। एक्चुअल में पियानो अब निकला, लेकिन इसके निकलते ही हवेली के इसी कोने में एक भूत भी जाग जाता है। खैर अदिया को फिर से प्रोड्यूसर का कॉल आता है। इस बार वो से बताता है कि अभी उससे पता चला है कि हीरो इन तोड़ा डायरेक्टर के साथ शादी करके हनीमून पर निकली। अगर्थ भी सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि अरे यार ऐसी भी क्या जल्दी थी उन्हें। लेकिन प्रोड्यूसर का यहाँ पर यह कहना था कि उस हीरोइन के बिना अब वहीं बनाएगा और शूटिंग कैंसिल कर देता है। अतिया उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि सर ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन प्रोड्यूसर उसकी एक नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। भी अतिया मंगेतर वीना वहाँ पर आती है जो कि शॉपिंग करके आई थी। वो खुश होकर कि तुमने जो मुझे दिए थे वो मैंने सारे खर्च कर दिए और देखो मैं कितना बढ़िया बढ़िया सामान लेकर आई हूँ, इससे तो सेट में 4 चांद लग जाएंगे। अब गतिया तो पहले से ही भरा बैठा था तो फिर वो यह करता है। इसके बाद हमें संत कलंगीनाथ का मंदिर दिखाया जाता है जहां अथिया के डैड, उसका फ्रेंड शंकर और मीना सब फिल्म के बंद होने से परेशान थे। और अथिया तो परेशान था ही। इस वक्त वो उस हवेली की ही ड्राइंग बना रहा था। इसी बीच अथिया के डैड उससे कहते हैं कि देखना सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अथिया के सर पर स्वयंकाल की नाथ का आशीर्वाद है। और उसे अथिया जन्म की कहानी सुनाते हैं। उस रात जब बारिश हो रही थी, अथिया की मां को अचानक से लिवर पेन स्टार्ट हो गया था। अथिया की डैड उन्हें काट में हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनका काट मिट्टी में फंस जाता है और सामने कालंगल का मंदिर था। अथिया के डेड को कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वाइफ को लेकर मंदिर ही चले जाते हैं। तभी वहां पर एक डिवाइन लेडी आती है जो कि अथिया डेड को बताती है कि आपके बच्चे का जन्म एक खास नक्षत्र में होने जा रहा है, इसलिए आपका बच्चा काफी स्पेशल होगा। फिर उस बच्चे की डिलीवरी भी करवाती है, लेकिन बच्चा विकृत और मरा हुआ पैदा होता है। इस पर अथिया के डैड काफी नाराज होते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और निराश होकर अपनी वाइफ को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। मूर्ति से तेज लाइट निकलकर अतिया पर पड़ती है जिससे वह जिंदा भी हो जाता है और बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो ये थी अथिया के चमत्कारिक जन्म की कहानी। नाउ बैक टू मेन स्टोरी। वीना सबको एक आइडिया बताती है कि क्यों ना वो इस हवेली को स्कैरी हाउस में बदलकर खुद का बिजनेस करें। पंजरी के लोग भूतिया का आनी और हंटेड हाउस में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन स्कैरी हाउस कॉन्सेप्ट यहाँ के लोगों के लिए नया है। यहाँ के लोगों को यह बहुत पसंद आएगा और अगर यह चल पड़ा तो इससे हमारे फंसे हुए पैसे भी निकल आएंगे और बढ़िया कमाई भी हो जाएगी। अथिया के डैड को तो बहुत पसंद आता है। वो अथिया से भी बोलते हैं कि वीना बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अथिया इस पर को ई रिप्लाई नहीं करता। फिर अगले पल जब अपनी ड्राइंग देखता है तो स्ट्रेंजली हवेली का जो बंद गेट था अब वो खुला हुआ दिखाई देता है। अग से काल की नाथ का ही चमत्कार और इशारा समझता है कि शायद वही यही चाहते हैं, इसलिए अब वही वीना की बात मान लेता है। फिर अगत अपनी पूरी टीम को लेकर वापस उसी हली में जाता है जहां सब रिनोवेशन के काम में लग जाते हैं। उस पियानो को भी धोधाक उस कैरी हाउस का ही पार्ट बना दिया जाता है। हैरर को बढ़ाने के लिए कंजरी की नन भी प्लेस की जाती है। और इन सब के बीच इन हवेली से एक पुराना फिल्म कैमरा और एक फोनोग्राफ रिकॉर्डर भी मिलता है। फोनोग्राफ रिकॉर्डर पुराने जमाने का एक ऑडियो प्लेयर होता है। तब इस तरह के सिलेंडर कॉलर को इसमें डालकर ऑडियो रिकॉर्ड
रकर के सुना जाता था, खैर इन्हें समझ नहीं आता कि इसका क्या करना है। इन्हें साइड कर सब अपने काम में लग जाते हैं। जल्द ही इन कास्करी हाउस बनकर कंप्लीट हो जाता है और जैसे इनको उम्मीद थी उससे भी बढ़िया चल पड़ता है। इनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है और फाइनली सब बहुत खुश थे। अब इस खुशी के मौके पर चार चांद लगाने के लिए वीना सबके लिए पियानो प्ले करती है। सबको उसका पियानो काफ़ी पसंद आता है और सब उसके लिए भी करते हैं। और फिर वीना जो है वो अपनी फेवरेट धुन प्ले करती है और इस धुन का नाम है फ्लीज और यह काफ़ी मस्त धुन है, हम सभी ने सुनी है। लेकिन इसे प्ले करने के दौरान पियानो में कुछ बॉक्सेस निकलकर मूव करने लगते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अथिया कहता है कि शायद यह म्यूजिक एक तरह का कोड है, पियानो किसी सीक्रेट टोर का वीना को इसे कंटिन्यू करने के लिए खाता है। फिर जैसे ही वीना इस धुन को कंप्लीट करती है, खट से वोड ओपन हो जाता है। उसके अंदर से उन्हें पुराना स्थोस्कोपिक फिल्म रील और एंड में एक कंकाल निकलता है, जिससे से सब डर कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन अथया वहीं पर रहता है। फिर जैसे ही वह उस रील को खोलता है तो उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल गई और वह किसी दूसरे रियल में पहुंच गया हो। वहां पर वह एक पल को भी देखता है और तभी उनमें से जो बंदा था वह पलटकर अथिया की तरफ देखता है। इतने में आकर शंकर अथिया को ठोक देता है कि भाई तुझे क्या हो गया। तभी उसकी आत्मा वापस उसकी बॉडी में घुस जाती है। अथिया ये एक्सपीरियंस करके चौंक जाता है कि यह सब क्या था। शंकर को भी यह सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर को उसकी बातें समझ में ना ही ना आती। अगर आप चाहते और खुद को ही खत्म कर लेते हैं कि मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहना, तब सिद्धार्थ ने उनकी चिता पर कसम खाई कि उसके डैड की इस मिडेस्किटनेट की उस विद्या को दुनिया ने नकार दिया, एक दिन उसे ग्लोबल लेवल पर साबित करेगा और उसे पहचान दिलाएगा। फिर सिद्धार्थ को एक फ्रेंच आदमी ने गोद ले लिया और उसे लेकर फ्रांस चला गया। सिद्धार्थ ने वहीं पर सिद्धार्थ टेक्निक को प्रैक्टिस किया और बड़ा होकर फ्रांस का एकमात्र सिद्धार्थ डॉक्टर बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब फ्रेंच आर्मी को बोन कैंसर की समस्या आई, तब फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में जाकर सिद्धार्थ ने कहा कि वह अपनी सिद्धा टेक्निक से बोन कैंसर की दवाई बना सकता है और वह इतनी पावरफुल होगी कि जो पेशेंट लास्ट स्टेज पर होगा वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी सबको सिद्धार्थ की बातें बचकानी लगती हैं। वे उसे वहां से भगाने लगते हैं। लेकिन जो फ्रांस की पीएम थी, उसे तो हर हाल में इस प्रॉब्लम को खत्म करना था। इसीलिए वह सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसे चांस देती है और सिद्धार्थ फ्रांस की पीएम से यही प्रॉमिस करके आया था कि वो इंडिया से दवाई लेकर ही लौटेगा और यहीं पर डायरी खत्म हो जाती है। यह सब जानने के बाद अथिया एकदम से सीरियस हो जाता है और वह रिवील करता है कि उसकी माँ को बोन कैंसर है। सब मर्सन, वो भी लास्ट स्टेज पर। वो कहता है कि अगर 1913 में डॉक्टर सिद्धार्थ इसकी दवाई बनाने यहाँ आए थे और अगर इसका 1% भी चांस हुआ कि वह सक्सेस हुए थे तो उस दवाई से मेरी माँ की जान बच सकती है। वना कहती है लेकिन हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। अथिया कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसी कोई दवाई एग्जिस्ट करती है तो मैं उसे पाताल से भी खोज कर लाऊंगा। तभी जैकलिन की आत्मा वहां पर आती है। वह फिर कहती है कि वह आ रहा है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। अब इससे पहले कि दोनों को समझ पाते, वहां पर सब कुछ फूटने फाटने लगता है, यहाँ तक कि जमीन भी फट जाती है। और फिर वह आ ही जाता है जिसके बारे में जैकलिन बता रही थी। यह था एडविन डुप्लेक्स का भूत। वह कहता है कि मैं किसी इंडियन को यहाँ से कुछ भी ले जाने नहीं दूंगा और हंटर मारकर उन्हें हवेली से बाहर फेंक देता है और हवेली का गेट भी परमानेंटली बंद कर देता है। और कहानी आगे बढ़ती है। अगर आप चाहें तो मैं इसे पूरा क्लीन करके पीडीएफ या टेक्स्ट डॉक में भी सेव कर सकता हूँ, बस बताइए।